नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट एंड नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे नियम 4। जो हमने आज से पहले नियम 3 पढ़ चुके हैं, हम नियम 3 को पढ़ चुके हैं। आज हम उससे आगे बढ़ते हुए नियम 4 पढ़ेंगे। और मैं आपसे ऐसी आशा कर रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप जो भी नियम मैं आपको कराता रहा हूं, वो नियम आप आपने अलग से एक रजिस्टर बनाया था, उस रजिस्टर में फ्रेंड्स आप उस नियमों को नोट डाउन करते चले। तो मुझे ऐसी आशा है मैंने अभी जो आपको 1 से लेकर 3 तक जितने भी नियम कराए हैं, वो सभी नियम फ्रेंड्स आपने अपने जो रजिस्टर था उसमें नोट डाउन कर लिए होंगे। तो उसको आगे बढ़ाते हुए फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नियम 4 है वो भी आप फ्रेंड्स अपने जो रजिस्टर है उसमें इसको नोट डाउन कर ले, चूंकि ये भी अब आपके बेहद काम आने वाला है। और आप इसका फ्रेंड्स एक स्क्रीनशॉट भी ले लें, जिससे कि आप इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकें। और बाकी फ्रेंड्स, मैं आपको ये पूरा नियम अभी समझाऊंगा कि ये नियम क्या है। बेसिकली ये जो नियम है फ्रेंड्स, ये नियम हमारा रेखाओं का प्रयोग बताता है, जो कि हमारे जो रेखाएं हैं उनका जो प्रयोग होगा, हम उनका किस तरीके से ये प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चूंकि आपको ये रजिस्टर में नोट डाउन करना है। और इसे शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारी सभी ऐसी अच्छी वीडियो और जो इससे आगे की जो अभ्यास है उनकी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। और अगर आपको ये फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इसको शेयर करें। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं हमारा जो ये नियम 4 है क्या कहता है, जो रेखाओं का प्रयोग, किस तरीके से हमें रेखाओं का प्रयोग करना है। तो आइए इसको देख लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देखेंगे नियम 4 और यहाँ आपका लिखा हुआ है फ्रेंड्स रेखाओं का प्रयोग। ये जो आपका नियम 4 होगा, ये बेसिकली पूरा रेखाओं के प्रयोग पर आधारित होगा। तो आगे की ओर चल रहे हैं, आगे की ओर चल के इसे देख लेते हैं एक बार। इसमें आप देखेंगे तो क वर्ग के पहले त वर्ग आए, तो यदि क वर्ग के पहले कोई त वर्ग आ जाए तो दाएं हाथ वाला त तथा क वर्ग के बाद त वर्ग आए तो बाएं हाथ वाला त वर्ग आता है। अर्थात आप इसको एक बार और पढ़े तो आपको अच्छे से ही समझ में आएगा। जैसे कि इसमें लिखा है फ्रेंड्स, क वर्ग के पहले त वर्ग आए तो, जब क से पहले यानी कि जब आप क लिख रहे हैं उससे पहले अगर त आ जाए तो दाएं हाथ वाला जो त होगा, जो आपका त होगा फ्रेंड्स, वो बेसिकली दाएं हाथ वाला, यानी कि इस तरीके से मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जो त होगा वो इस तरीके से दाएं हाथ वाला लगेगा। तो आगे की ओर इसकी एक बार और समझ लेते हैं। दाएं हाथ वाला त तथा क वर्ग के बाद, यानी आगे क आता है, क के बाद अगर त आ जाता है तो बाएं हाथ वाला त लगेगा। अर्थात मान लीजिए ये क्या आ जाता है, तो ये जो बाएं हाथ वाला त है, ये वाला त आपका वहां लगेगा। तो इसको आगे की ओर और पढ़ लेते हैं। तो बाएं हाथ वाला त वर्ग आता है। तो ये इस नियम इसमें नियम में पहली जो आप कह सकते हैं, जो पहला ही इसमें दिया हुआ नियम 4 में का प्रथम अध्याय, तो इसमें जो लिखा हुआ आप इसको समझ गए होंगे कि क वर्ग से पहले अगर कोई त आता है तो वो दाएं वाला बनेगा, और अगर क वर्ग के बाद कोई त आता है तो वो बाएं वाला बनेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके उदाहरण एक बार देख लेते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपको ये नियम अभी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, जब आप इसके जो उदाहरण है वो देखेंगे तो आप इसको बेसिकली सीख जाएंगे, समझ जाएंगे कि आखिर ये नियम कहना क्या चाहता है। तो आप देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा थोक लिखा हुआ। थोक में आप देखेंगे जो त है उसने त वर्ग आना, त वर्ग में ही थे आता है। तो थ के बाद जो क लिखा हुआ, उसने कहा कि अगर आप देखें क वर्ग के पहले, यानी कि कैसे पहले आप देख सकते हैं थ आ रहा है, कैसे पहले अगर त वर्ग आए तो जो आपका त होता है वो दाएं वाला, यानी कि जो दाएं हाथ होता है, जो कि आपका ये वाला होता है। तो ये जो दाएं हाथ का जो त है फ्रेंड्स वो बनाया जाएगा। तो हम यहाँ इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर थोक लिखा हुआ है, आप देखेंगे ये थोक जो है फ्रेंड्स वो इस तरीके से आप इसको यहाँ लिखेंगे। ये आपका थ हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये थोक आप इस तरीके से ये दाएं हाथ वाला बनाएंगे। फ्रेंड्स, आपको ये जो थोक है वो ये वाला नहीं बनाना है। ये आप देखेंगे इसमें आपको कुछ अच्छा सा भी देखने में नहीं लग रहा है, और हो सकता है कि आपको बाद में पढ़ने में भी समझ में ना आए। इसलिए फ्रेंड्स, आपको जो थोक है वो ये वाला नहीं बनाना है, ये आपका बेसिकली गलत है। आपको जो थोक बनाना है फ्रेंड्स वो ये वाला आप बनाएंगे। मैं आशा कर रहा हूँ आप इसको देख पा रहे होंगे, इसको समझ भी पा रहे होंगे।
तो फ्रेंड्स आपको जो थोक बनाना है वो ये वाला बनाना है, ये वाला नहीं बनाएंगे। तो इसका जो नियम का जो कहने का तात्पर्य है वो यही है फ्रेंड्स, सिंपल सा, कि अगर कैसे पहले कोई तय आता है तो दाएं हाथ की तरफ यानी कि इस तरफ आप उसको बनाएंगे। तो मैं आशा कर रहा हूँ आप इसको समझ गए होंगे कि जो आपका नियम है वो क्या कह रहा है इसमें। तो आगे की ओर चलते हैं, आगे का और उदाहरण देख लेते हैं अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो। जिस तरीके से आप देखेंगे दुख, दुख में आप देखेंगे जो क है, क वर्ग से पहले आप देखेंगे कि जो ख जो तय वर्ग है वो आ चुका है। तो आप देखेंगे जो लिखेंगे पहले तय अगर आप लिख ले तो आप जैसे कि द, ये आप देखेंगे हमने द लिख लिया है, और जो क है क को काट के ख कर दिया, और जो ऊ की मात्रा यहाँ आपकी चली जाएगी थर्ड स्थान पे। तो आप देखेंगे द ऊ ख, ये जो दुख है फ्रेंड्स आप बेसिकली इस तरीके से, ऐसा नहीं कि आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, आप फ्रेंड्स इसको इस तरीके से लिखेंगे, और आप अगर इस तरीके से लिखते हैं तो वो फ्रेंड्स बेसिकली नियम के अनुसार गलत हो जाता है। तो मैं आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा नियम 4 के जो पहला ही जो नियम है वो क्या कहता है। तो इसमें आगे की ओर बढ़ के एक आधा और जो उदाहरण है वो देख लेते हैं आप। जैसे कि यहाँ भी देख सकते हैं, ये आपका बेसिकली गलत है, ये राइट है, ये गलत है, ये राइट है। तो इसमें आगे की ओर चले तो आप देखेंगे गति, गति भी आप देखेंगे चेक क वर्ग में आता है, और जो तय है तय वर्ग से यानी कि पहले, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि क वर्ग के बाद, जो क वर्ग के बाद अगर तय आता है तो उसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे गति क के बाद जो आपका तय आए तो बाएं हाथ पे लगेगा। जैसे कि गति के लिए ये, जैसे कि हमारा फ्रेंड्स यहाँ लिखा हुआ है गति, गति के लिए क्या करेंगे हम पहले ग लिख लेंगे, फिर ये तय बाएं हाथ वाला तय बना लेंगे। तो गति के लिए आप देखेंगे ग, और ये तय, और तय के बाद ये थर्ड स्थान पे हमने एक मात्रा लगा दी जो ई की मात्रा होगी, तो आप देखेंगे गति आपका ये लिख गया है। आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर क के बाद में कोई तय आता है तो बाएं स्थान पे देखिए आप, अगर कैसे, या अगर इस तरीके से समझे, अगर कैसे पहले अगर कोई तय वर्ग आ जाता है तो वो इस तरफ बनेगा, यानी कि इसका जो मुंह होगा वो लेफ्ट साइड में होगा। और अगर के बाद आता है कोई, क वर्ग के बाद आएगा तो वो फ्रेंड्स इस तरीके से बनेगा, ये के पहले आएगा, ये के बाद आएगा। आप इसको समझ पा रहे होंगे। अगर कोई क वर्ग तय से पहले आ जाता है तो ये वाला फिर वाला, आप समझ गए होंगे किस तरीके से नियम आपको समझा रहा है। ये आपको फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। गति हमने समझ ली। इसमें एक बार खादी और देख लेते हैं। खादी, तो आप जो खादी में देखेंगे जो ख है आपका फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं आपका ख लिख दिया हमने, ये द लिख दिया। आप देखेंगे खा और ये ई की मात्रा लगा दी खादी। ये खादी फ्रेंड्स इस तरीके से लिखा जाए, चूंकि तय वर्ग से पहले, या फिर ये कह सकते हैं क वर्ग के बाद जो तय आ रहा है वो बाएं स्थान की ओर लगाया जाता है। तो आप इसको समझ गए, मुझे ऐसी आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे, आपको ये समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो आप इस नियम को 1-2 बार दोबारा पढ़ें, और पूरी वीडियो अगर 1-2 बार देख लेंगे तो बेसिकली मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि आपको ये डेफिनेटली समझ में आ ही जाएगा। तो आगे की ओर चलते हैं। जो सेकंड है वो यहाँ दिया हुआ है। सेकंड में जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि आप पढ़ेंगे इसको तो जानेंगे कि फ्रेंड्स जो ये पे वर्ग है, पे वर्ग ये देख सकते हैं आप, पे वर्ग से पहले तय वर्ग आए तो, यानी कि पे वर्ग से पहले, यानी कि अगर पहले तय आ जाए और उसके बाद पे आ जाए, या फिर ये कहते हैं कि पे से पहले तय आ जाए तो दाएं हाथ वाला तय बनता है। यानी कि ये जो तय है आपका वो ये वाला बनेगा। इस तरीके से आपका ये तय बनाया जाएगा। चलिए उसको ऊपर एक बार देख लेंगे तो देखेंगे दाएं हाथ वाला तय वर्ग, और पे वर्ग के बाद, यानी कि पे के बाद, अभी जो देखा था वो पे से पहले था, अब जो फ्रेंड्स यहां आएगा तय वर्ग वो पे के बाद वाला आएगा। देख सकते हैं आप, पे वर्ग के बाद तय वर्ग बाएं हाथ वाला, यानी कि वो फ्रेंड्स आपका बेसिकली ये वाला बनेगा। पे से पहले आ जाए तो ये बनेगा, पे के बाद आ जाए ये पहले, ये बाद, पैसे, पैसे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो पे वर्ग से पहले, ये पे से पहले और ये पे के बाद, जब पे वर्ग आपका आएगा तो वो इस पहले आएगा तो इस तरीके से बनेगा, पे के बाद आएगा तो इस तरीके से बनेगा। मैं आशा कर रहा हूं आप देख पा रहे होंगे, इसको समझ पा रहे होंगे, आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से ये यहां बनेगा फ्रेंड्स। तो चलिए आगे की ओर और पढ़ लेते हैं। तय वर्ग वाला बाएं हाथ वाला बनेगा। तो तय वर्ग आता है तय तथा चय वर्ग के पहले, यानी कि तय या चय वर्ग,
चे वर्ग के पहले ते वर्ग आए तो, अगर चे से पहले कोई ते वर्ग आए तो बाएं हाथ वाला ते वर्ग, और चे वर्ग के अगर बाद में ते वर्ग आए तो दाएं हाथ वाला ते। फ्रेंड्स वही अगर पहले आए तो बायां वाला, बाद में आए तो दायां वाला। इसको हमने ऊपर अच्छे से समझ लिया है, और इसको एक बार इसके उदाहरण देखें तो आपको भी समझ में आ जाएगा। इसको अच्छे से मैं समझा दूंगा। आए तो हाथ वाला ते वर्ग आता है, अर्थात पहली रेखा के साथ दूसरा व्यंजन विपरीत आएगा। जो पहली रेखा होगी उसके विपरीत जो ते लगेगा वो आएगा। तो समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ तोप लिखा हुआ है, तो तोप आप किस तरीके से लिखेंगे देखेंगे फ्रेंड्स। पहले आप ये ते लिखेंगे, फिर जो पे लिखेंगे वो ये लिखेंगे आप, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से एक तो आप तोप लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ अब एक अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन अब अगर फ्रेंड्स आप ये ते इस तरीके से लिखेंगे और ये पे लिखेंगे तो आप देखेंगे ये आपको ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, और ये आपको अच्छा भी नहीं लग रहा, शायद समझ में भी ना आए। इसीलिए फ्रेंड्स तोप आप इस तरीके से देखिए, पहले ये वाला ते बनाएंगे और जो इसके विपरीत में ये तोप इस तरीके से आप इसको बना देंगे। नियम के अनुसार चलना हमें, जैसे कि नियम हमें बताया। तो उस तरीके से धोबी में आप देखेंगे जैसे कि जो ते वर्ग है, ते वर्ग के बाद जो पे वर्ग आ रहा है, तो क्या करेंगे, जैसे कि ये ध है और ये देखिए आप धो और बी। अब आप देखें कितना अजीब सा आपको ये लग रहा होगा, लेकिन अगर फ्रेंड्स यहीं आप ध ओ और ये बी, ये अगर आप याला धो भी लगा देंगे तो आप देखिए कितना अच्छा इसके मुकाबले ये लग रहा है। इसीलिए फ्रेंड्स ये वाला गलत है और ये वाला सही है। तो मैं आशा कर रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप और उदाहरण देख लेते हैं, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगर पे वर्ग के बाद ते वर्ग आए। जैसे कि यहाँ हमने देखा कि पे वर्ग के पहले ते था, अब देख लेंगे पे वर्ग के बाद में ते आई। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे अब लिखा हुआ आपका पिता के लिए क्या करेंगे, आप पहले पे लिखेंगे फिर ये ते लिख लेंगे, पिता। अब आप देखिए ये पिता। अब आपको एक दूसरे तरीके से दिखा देता हूँ मैं, जैसे कि ये हो गया और आपका ये हो गया पिता। अब आप देखिए कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप देख पाएंगे ये आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो इसीलिए वहाँ दायां था, यहाँ इसलिए बायां है, क्योंकि नियम हमारा यही कहता है। तो आप अब समझ गए होंगे जो आपको पिता लिखना है वो फ्रेंड्स बेसिकली इस तरीके से लिखना है, जो एक दूसरे के विपरीत में लिखा हुआ है। आपको ये समझ में आ गया होगा, ऐसी मुझे आशा है। अब यहाँ धापी लिखा हुआ, धापी में आप देखेंगे जो पे है, पे से पहले ते वर्ग आया हुआ है, तो वही आप क्या करेंगे, इसमें जो ध है ये वाला लिख लेंगे और ये पी लिख लेंगे। अब आप देखेंगे धा और ये पी, धापी। आप इस तरीके से धापी को लिखेंगे। आपको फ्रेंड्स इस तरीके से धापी नहीं लिखना है, चूंकि आपको ये फ्रेंड्स अब समझ में भी नहीं आएगा। आप देखेंगे यहाँ कुछ अजीब सा आपको लग रहा होगा, इसीलिए फ्रेंड्स आपको धापी ये वाला लिखना होगा। तो आप समझ गए होंगे धापी किस तरीके से आपको रेखाओं का सही प्रयोग करते हुए लिखना है। तो बोतल की बात कर ले फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे जो बोतल है, बोतल के लिए आपको क्या करना होगा, पहले फ्रेंड्स यहाँ बे बना लेते हैं, जो ते बना लेते हैं और ये वाला ते बनाते हैं। अब देखेंगे बो तैल है, बे ओ तैल है, जो बोतल था फ्रेंड्स बेसिकली आपका यहाँ पर बन गया है। तो आपको भी फ्रेंड्स ये समझ में आ गया होगा बोतल आपको किस तरीके से लिखना है। तो वहीं अगर आगे चले तो आप देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स छाल लिखा हुआ है, छाल लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, छह को काट देंगे तो 6 बन जाएगा। और जो छाता लिखा हुआ है फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ छाता लिखा हुआ है, तो आप छाते के लिए क्या करेंगे, छह लिखेंगे, छह को काट देंगे तो 6 बन जाएगा और ये यहाँ पर तय कर देंगे। अब आप देखेंगे छा और ये ता, तो छाता आपको बेसिकली इस तरीके से लिखना है। इस तरीके से आपको छाता नहीं लिखना है, 6 और ये ता, छाता। अब आप देखिए इन दोनों में थोड़ा सा आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, इसीलिए फ्रेंड्स ये गलत है और ये सही है। और मैं आशा कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप छाता किस तरीके से लिखेंगे, तो छा और ये ता, छाता। ये फ्रेंड्स इस तरीके से आप छाता लिख लेंगे। तो आगे की ओर चले फ्रेंड्स, तो यहाँ आगे की ओर आप देखेंगे दो जी लिखा हुआ है, दो जी। तो दो जी के लिए आपको क्या करना होगा, पहले ये वाला आप दे लिखेंगे, फिर ये वाला जय लिख देंगे। तो अब आप देखेंगे दो जी। आपको अब ये अच्छा भी लग रहा होगा और ये सही तरीका भी है, रेखाओं के अनुसार जो हमारा नियम कहता है उसके अनुसार फ्रेंड्स यही सही है। तो अब आप दो जी हम आपको दूसरी तरीके से बता सकते हैं। तो देखिए अब दो जी। अब आप यहाँ देखेंगे तो ये कितना अजीब सा और बुरा सा भी लग रहा है, हो सकता है आपको समझ में भी ना आए, इसीलिए फ्रेंड्स ये गलत है। इसीलिए आपको दो जी भी आला इस तरीके से आप लिखेंगे। जो आपका तय वर्ग है और तय वर्ग के बाद में कोई पे वर्ग आता है तो आपका जो बाएं स्थान का वो वहाँ पर आप तय
लगाएंगे। तो आगे की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। आगे की ओर आप देखेंगे कि हमने जो ये दो थे इनको पढ़ लिया। आगे की ओर बात कर लेते हैं। ये अब जैसे यहाँ देखेंगे आप, ऊपर से दाईं तरफ के बाद, यानी कि ऊपर से दाईं तरफ के बाद दायां तय, यानी कि दाएं, ऊपर से दाईं तरफ के बाद अगर दायां तय वर्ग तथा नीचे से जाने वाला व्यंजन के बाद बायां तय वर्ग आता है, अर्थात एक बार फिर समझ लेते हैं, ऊपर से दाईं तरफ के बाद दायां तय, जो ऊपर से कोई बायां तरफ से आएगा तो उसका दायां तय लगाएंगे, तथा नीचे से जाने वाले व्यंजन के बाद, जो नीचे से व्यंजन जाएगा ऊपर की साइड में, जैसे कि रे आपका जाता है नीचे से ऊपर, तो अगर इस व्यंजन कोई आता है तो उसके बाद जो तय लगेगा वो बायां तय, यानी कि ये वाला तय आपका लगाएंगे, यानी कि इस तरीके से तय आपको यहाँ इसका लगाएंगे तो तय वर्ग आता है। तो इसके एक दो उदाहरण समझ लेते हैं, उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ अजीत लिखा हुआ, अजीत लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जय लिखेंगे और ये वाला आप तय लगा देंगे। तो अब देखिए ए जी, सॉरी ये फ्रेंड्स आपकी ई की मात्रा यहाँ आएगी अजीत। तो आप देखेंगे ए जय ई तय, ये अजीत आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको ये बिल्कुल भी नहीं लिखना होगा फ्रेंड्स। मैं आशा कर रहा हूँ आप देख पा रहे होंगे ये आपको कितना अजीब लग रहा है और ये कितना सही है। तो आपको अजीत इस तरीके से लिखना होगा। तो चूंकि आपका जो नियम कहता है ऊपर से कोई भी अगर ऊपर से व्यंजन आ रहा है और उसके बाद में जो तय आएगा तो फ्रेंड्स बेसिकली दायां लगेगा, बायां नहीं लगेगा। अहित की बात कर लेते हैं। आप इसी तरीके से देखेंगे ऊपर से व्यंजन आ रहा है तो आप देखेंगे ऊपर से है आया हमारा, और जो उसके बाद हमारा तय होगा फ्रेंड्स वो बेसिकली इस तरीके से बनाएंगे। आप देखिए ए हित, अहित आप इस तरीके से बना देंगे फ्रेंड्स। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं भूतल की। तो भूतल में आप क्या करके जो बे है, बे को काट के भय बना लेंगे, ये तय कर देंगे और ये ले कर देंगे। तो और आप देखेंगे बे को काट के भय बना लिया, भय के बाद जो ऊप की जो मात्रा वो अपना मूल स्थान छोड़ के अगले व्यंजन पर चली गई है। तो आप इसको पढ़ेंगे भय ऊ तैल। भूतल फ्रेंड्स आप इस तरीके से लिख देंगे। मैं आशा कर रहा हूँ आप इसको समझ पा रहे होंगे। वहीं अगर आप नीचे से ऊपर की ओर जाने वाले व्यंजन की बात करें तो आप देखेंगे यदि, यदि लिखा हुआ है यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये और ये दे और ये ई। आप देखिए यदि, ये और ये आप देखिए ई की मात्रा हमने यहाँ लगा दी, ये दे ई, ये दे ई। यदि आप इस तरीके से लिखेंगे, आप री लिखते जैसे कि रे और जय लिखते हैं रति, तो रे तय रति आप इस तरीके से लिखते। तो आगे की ओर चलेंगे, आगे की ओर और देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ ऋतु लिखा हुआ। ऋतु किस तरीके से लिखेंगे, जैसे कि आपको मैंने बताया अगर नीचे से ऊपर की ओर कोई जो व्यंजन हमारा जाता है, जैसे कि ये हमारा रह गया है और ये तय गया है, तो आपको जो बेसिकली करना होगा, देखिए ऋतु याला तय आप लगाएंगे हमेशा। इस तय को आप यहाँ पर जो बाएं स्थान की ओर बनेगा वो तय यहाँ आप इसको लगा देंगे। तो सीता की बात कर लेते, जैसे कि आप देखेंगे सी और ये तया, तो देखिए आप सीता, इस तरीके से आप सीता बनाएंगे। ये नहीं कि फ्रेंड्स आप ये वाला सीता, तो आप देखेंगे इनको, इसमें आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा। ये वाला सीता आपको बनाना होगा इस तरीके से। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे की ओर चलेंगे तो आप आगे की ओर फ्रेंड देखेंगे जो आपका तय वर्ग है, इसमें यहाँ आपका लिखा हुआ तय वर्ग से पहले या बाया, तय वर्ग से पहले या बाया में बाद में तय वर्ग आए, ये सॉरी बाद होगा फ्रेंड्स, हमने यहाँ गलत लिख दिया है इसको, तो इसको दे हमने यहाँ बना लिया। अब आप इसको पढ़ सकते हैं कि तय वर्ग से पहले या बाद में तय वर्ग आए तो दोनों तरफ से तय आ सकता है। मतलब अगर जैसे कि आपका तय वर्ग है, तय वर्ग से पहले कोई तय वर्ग आ जाता है या टे ठे डे डे जो होते हैं ये, इनमें से कोई भी चीज आ जाती है तो तय आपका दोनों तरफ से बनाया जा सकता है। तो उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ तट लिखा हुआ है, तो तट में आपको क्या करना होगा, जैसे कि ये तट है, ये तय लिख लेंगे और ये टे लिख लेंगे तट, और आप इसको इस तरीके से भी तट लिख सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से बनाया जा सकता है, आप इसको देख सकते हैं और दोनों ही आपको ये फ्रेंड्स यहाँ सही लग रहे होंगे। तो आप इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। यहाँ आपका सूट लिखा हुआ है, सूट, तो सूट के लिए भी आप क्या करेंगे, देखिए ये से हो गया, ये ऊ हो गया है, ये टे हो गया, इस तरीके देखिए सूट, ये से हो गया, से की मात्रा ऊ आ गई और ये टे हो गया सूट। ये भी आप दोनों तरीके से इस तरीके से फ्रेंड्स बना सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे की ओर चलेंगे तो यहाँ आड़ित लिखा हुआ है, आड़ित, आड़ित के लिए आप क्या करेंगे, जो डे है, ये जो डे है इसमें तय बना देंगे और इसी तरीके से दूसरी तरफ भी लिख लेते हैं। तो आप देखेंगे आपकी ये आपका आ हो गया
ये डित हो गया, ये आ हो गया, ये डित हो गया। तो आप देखिए आडित 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 आपका फ्रेंड बेसिकली इस तरीके से यहाँ आ जाएगा। आपको ये समझ में भी फ्रेंड्स आ गया होगा। इसी के साथ ही हमारा कंप्लीट हो गया। आगे की ओर चलते हैं। तो आप आगे की ओर देखेंगे, जो आपका आगे की ओर नियम लिखा हुआ ये लिखा हुआ है कि अगर पे वर्ग और च वर्ग के बाद और च वर्ग के बाद ले, पे वर्ग और च वर्ग के बाद ले आ जाए, यानी कि पे या च वर्ग के बाद ले आ जाए, पे वर्ग और च वर्ग के बाद ले दोनों तरफ से बनाया जा सकता है। मतलब जो आपका ले होता है वो एक ऊपर से नीचे की ओर बनता है, एक नीचे से ऊपर की ओर बनता है। तो पे और जो आपका ये च वर्ग है, इनमें दोनों तरफ से जो ले है वो बनाया जा सकता है। किस तरीके से, तो इसको समझ लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे झील लिखा हुआ है। झील में क्या करेंगे आप, जैसे कि आप जानते हैं जो जय होता है, जय को काट के जो झ बनाया जाता है, तो आप क्या करेंगे इसमें देखेंगे झ ले, तो आपका देख लेंगे जय को काट के झ बना दिया, झी के यहाँ ले लगा दिया। या फिर आप इसको फ्रेंड्स इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि झ और ये जो आपका ली होता है झील, इसको आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो आगे की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स आगे की ओर अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपका लिखा हुआ है चलित। चलित के लिए आप क्या करेंगे, देखिए च ले और जो ते है फ्रेंड्स वो बेसिकली आपका ये वाला बन जाएगा। तो आप देखिए च लित, और आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं च और जो आपका यहाँ ले होता है और आप इसको यहाँ एक ते बना देंगे। तो आप देखेंगे च ले ईत, चलित। चलित आप इन दोनों तरीके से लिख सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, इससे मुझे आशा है। आगे की ओर चले तो आप देखेंगे यहाँ जुल्म लिखा हुआ है। जुल्म में आपको क्या करना होगा, देखिए फ्रेंड्स पहले जय लिखेंगे, फिर ले लिखेंगे, फिर आप यहीं पे मैं लिख देंगे। तो आप देखेंगे जू, ये जय की थर्ड मात्रा अपने मूल स्थान को छोड़कर अगले पर चली गई है। जुल्म, जुल्म आप देखते हैं जुल्म। इसको दूसरे तरीके से आप देखेंगे तो जय, ये आपका ले हो गया और ये आपका मैं हो गया। तो आप देखेंगे जुल्म। ये दोनों ही तरीके से फ्रेंड्स हमने जुल्म इसको लिख लिया है और दोनों ही तरीके से हमें ये अच्छा लग रहा है और इसको हमें समझ में भी आ रहा है। तो आगे बुल्क आपका लिखा हुआ है। बुल्क में आपको क्या करना होगा, देखिए देखिए ये बे हो गया, ये ले हो गया और ये क्या हो गया। तो आप देखेंगे ये मात्रा आगे बे उ ले के बुल्क। इसको दूसरे तरीके से फ्रेंड्स अगर देखेंगे तो आप देखेंगे बे, ये आपका दूसरा वाला रे लगा देंगे और ये क्या लगा देंगे। तो अब देखेंगे अब बे उ ले के बुल्क। आप इस दोनों तरीके से जो दोनों ते आपके दोनों तरीके से हैं वो लगा सकते हैं। आप इस तरीके से आपका बुल्क लिख जाएगा और आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अब आगे की ओर आप देखें के वर्ग के बाद दोनों तरफ वाला ले बनाया जा सकता है। यानी कि अगर आपका के लिखा हुआ है, के बाद अगर ले आ जाता है तो वो आप दोनों तरफ से बना सकते हैं। यानी कि ऊपर वाला भी बना सकते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आने वाला भी बना सकते हैं। तो इसका हम एक उदाहरण फ्रेंड्स हम यहाँ देख लेंगे। तो आप देखेंगे काली माँ यहाँ लिखा हुआ, तो काली माँ लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, एक के लिखेंगे, ये ले लिख लेंगे और ये आपका मैं हो जाएगा। तो आप देखेंगे का ली और ये माँ, ये काली माँ आप इस तरीके से लिख लेंगे। या आप क्या करेंगे, आप के ले और ये मैं, ये देखेंगे का ली माँ, या फिर काली माँ आप इस तरीके से कर लेंगे। तो आपका ये दोनों तरीके से फ्रेंड्स आपको लिख सकते हैं, दोनों तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। आपको देखने में भी अच्छा यहाँ लगेगा। मैं आशा कर रहा हूँ आप देख पा रहे होंगे, आप इसको समझ भी पा रहे होंगे। तो आगे की ओर चलते हैं। फिर यहाँ कंगाल लिखा हुआ, कंगाल के लिए आप देखिए क्या करेंगे, क्या लिख लेंगे, जो आपका अंग का नियम हमने पढ़ा था वो यहाँ लगा देंगे, ने को डार्क करके, और एक अला ले लगा देंगे। तो आप देखेंगे कंगाल, कंगाल आप इस तरीके से लिख लेंगे। तो ये कंगाल आपका हो गया कंग आल, कंग प्लस आल, कंगाल। तो ये आपका फ्रेंड्स यहाँ इस तरीके से लिख जाएगा। बात कर लेते हैं आगे कील के लिए। तो कील के लिए क्या करना होगा, कै लिखेंगे, आप ये ले लिख देंगे। आप देखेंगे कै, ये इसकी मात्रा की और ये ले कील। कील भी आप इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं। या फिर आगे बात करें खली, खलिक की, तो खलिक के लिए क्या करना होगा, ये खे लिखेंगे, ये ले लिखेंगे और ये कै लिख देंगे। तो आप देखेंगे खे लिख, ये खलिक आप इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर आप इसको खे ले के, अब आप देखिए खे लिख, ये खलिक आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे और इसको समझ भी पा रहे होंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, ऐसी मुझे आशा, ऐसी मुझे उम्मीद आपसे है। तो आगे की ओर हम चलते हैं। तो आगे की ओर देखेंगे ने तथा अंग। ये जो अंग अभी हमने सीखा था, जो आपको मैंने बताया था कि जो ने को डार्क कर दे तो अंग आपका बन जाता है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर ने तथा अंग के बाद
इन दोनों के बाद अंग हो या ले हो, सॉरी ने हो, ने के बाद अगर ले आए तो वो हमेशा नीचे वाला बनता है। यानी कि अगर देखिए आप इस तरीके से, यदि आपका ने आ जाए या अंग आ जाए तो ले जो होगा वो आपका इस तरीके से नीचे की ओर आने वाला बनाया जाएगा। तो इसके उदाहरण देख ले, तो उदाहरण से आपको ये बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप इसके उदाहरण देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे नीला लिखा हुआ है। नीला लिखने के लिए आपको क्या करेंगे, ये आपका ने लिख लिया हमने और ये ले लिख लिया नीचे वाला, नीला। या आप इस तरीके से नीला लिख सकते हैं। वहीं नीलू की बात करें तो नीलू आप किस तरीके से लिखेंगे, ने लिख लेंगे, ये ले लिख लेंगे, नीलू। ये आप नीलू इस तरीके से और नीला इस तरीके से लिख सकते हैं। अनिल की बात करें तो आप देखेंगे ए हो गया, ये ने हो गया और ये ले हो गया। तो आप देखिए ए और ये नी और ये ले, अनिल आपका इस तरीके से लिख जाएगा। तो अब जंगली की बात कर लेते हैं, इसको रफ करके एक बार लिख लेते हैं हम, जंगली। तो जंगली में आप देखेंगे फ्रेंड्स ये जो जे हो गया ये अंग बन जाएगा आपका, जो हमने अंग की बात करी थी ये अंग हो गया और ये ले हो गया। तो अब देखिए जे अंग और ये ले की मात्रा लग गई यहाँ पर ली। तो आप देखिए जंगली आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप को ये समझ में आ गया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद ऐसी मुझे आपसे आशा है कि आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो ये नियम लिखे हुए एक बार पहले आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ें, घर पे पढ़ने की इसे कोशिश करें, इसे अच्छे से पढ़ें, इस पर प्रैक्टिस करें। और दूसरी बात, अगर फ्रेंड्स आपको नहीं समझ में आ रहा है उसके बाद भी, तो आप क्या करें, उसके बाद आप ये जो हमारे नियम फॉर वीडियो है इसको आप 2 से 3 बार अगर पूरी देखेंगे, इसको 2-3 बार आप इसको कंप्लीट देखिए, इसको समझिए कि आखिर क्या कह रहा है, मैं आपको आखिर क्या समझाना चाह रहा हूं, आप उसको समझिए। जब आप उसको समझ जाएंगे तो आपको फ्रेंड्स मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप इस नियम को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। और आगे की ओर जब हम आगे की ओर जो अपने अभ्यास करेंगे तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं आपको ऐसा विश्वास आपको दिलाता हूं फ्रेंड्स, ऐसा मैं आपको विश्वास देता हूं कि आपको आगे की जो अभ्यास होंगे उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इसके साथ देखेंगे जो हमारा नियम 3 था, वो 4 था, सॉरी, वो नियम 4 हमारा फ्रेंड्स इसी के साथ में यहाँ कंप्लीट हो गया। और मुझे ऐसी आशा है आपको ये समझ में भी आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो रिपीट करके दोबारा देख लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको कैसी ये वीडियो लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और इसे कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, जिससे कि हमारे जो और भी भाई बहन हैं वो भी इसको देख सके और इसका लाभ उठा सके। और जैसे कि आपको मालूम है कि UKSSC पर्सनल असिस्टेंट की जो वैकेंसी आ चुकी है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस फॉर्म को भरें और हम जो शॉर्ट हैंड्स कर रहे हैं यहाँ पे आप उसको सीखें। और जो उसका एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है उसके लिए मैंने सिलेबस डाल दिया, उस सिलेबस को आप जाके पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ हम चलते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। नमस्कार।